नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी हो एंड पतली होते मोटी हो, कैसी हो? अच्छा जी, यहाँ पे सितारा की आ चुकी है वीडियो और सितारा ने काफ़ी सारी बातें क्लियर की हैं अपने हिस्से की भी। पहले हमने किसकी बात सुनी थी? रमजू की। उसके बाद अब हमने इनकी वजाहत भी सुन ली है, सितारा की भी। खैर, इन्होंने लिखा इतना कोई कैसे गिर सकता है, और फिर उसके बाद इन्होंने सारी स्टोरी, सारी सिचुएशन जो है सितारा ने बताई है। ठीक है जी। और बहुत सारे लोग सुनना भी चाह रहे थे, क्योंकि सितारा को ना इस मामले में बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी रमज़ान के जाने के बाद और फिर उसकी वीडियो आने के बाद। तो खैर, यहाँ पे सितारा ने कहा कि मुझे इतना जो है हेट दिया जा रहा है, मेरा कसूर क्या है? मैंने रमज़ान को 1 महीने के लिए बुलाया था सिर्फ। मैं जब गांव गई थी उस टाइम भी ये बार बार कह रहा था कि मुझे साथ ले चलो, लेकिन मैं तो मान गई। इसने कहा था मेरे हालात ख़राब हैं, मुझे काम दे दे बाजी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो मामू का बेटा है, ले चलते हैं। फिर मामू ने भी मुझे कहा कि बेटा इसको ले चलो, इसके हालात जो हैं थोड़े सही नहीं है और काम भी नहीं है इसके पास। जब मैं मान गई तो हस्बैंड ने रोका। उसने कहा देखो इसके पास कैमरा है, इसने फिर ये वीडियो बना देनी है, कोई ना कोई फिर इसने शैतानगी करनी है, फिर हमें मुसीबत खड़ी हो जाती है हमारे लिए। रोले मसले इनके होते हैं, मसले हमारे लिए खड़े हो जाते हैं बाद में। तो मेरे हस्बैंड ने ना रोक दिया, और मेरे हस्बैंड ने जिस जिसका कहा था वो सारे के सारे ऐसे ही हुआ, मेरे ऊपर ही वही वीडियो बनाते रहे। मतलब मुझे जिस बंदे से वो अलर्ट करता है, कहती है मेरे हस्बैंड, जब जिस बंदे से अलर्ट करते हैं वो बंदा कोई ना कोई कांड ज़रूर करता है, कोई ना कोई हरकत ज़रूर करता है ऐसी वैसी। ठीक है जी। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि फिर जो है मैं तो इनका एहसास करती हूँ, लेकिन ये लोग फिर मेरा एहसास नहीं करते। मैं नरम गोशा दिखाती हूँ, मैं इनके साथ चलती हूँ, मैं इनकी मुश्किल टाइम में मदद करती हूँ, लेकिन ये लोग बाद में मेरे ही प्लेटफॉर्म पे आके मुझे जलील कर देते हैं। खैर, कहती है कि मेरे हस्बैंड ने रोक दिया था, तो उस टाइम जो है, जैसे कि रमज़ान ने बताया कि मेरा सामान गाड़ी से निकाल दिया था, तो उस टाइम जो है जब हस्बैंड ने रोक दिया तो फिर मैंने भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने भी चलो रोक दिया कि चलो ठीक है फिर सही। खैर, बार बार ये भाग भी जाता था। इसका ये भी रिकॉर्ड था कि ये जब भी आता है और भाग जाता है, बिल्कुल, क्योंकि ये मुस्तकिल मिजाज नहीं है। सितारा, इस तरह के लोग हमने खुद अपनी ज़िंदगी में, ख़ानदानों में भी देखे हैं। पता है वो क्या करते हैं? 50,000 60,000 कमाया, उसके बाद क्या किया? काम छोड़ा, बैठ गए, वो खा लिया, फिर उसके बाद और काम ढूंढा, काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। फिर क्या करते हैं? फिर औखे सौखे कोई काम मिल जाता है, फिर काम करते हैं, फिर थोड़े से पैसे कमा लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं और मजे करते हैं, याशियां मारते हैं जनाब। फिर इनकी होटलिंग भी चल रही होती है, फिर इनके मौज मस्ते भी चल रहे होते हैं, फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर काम ढूंढ रहे होते हैं। ये चीजें आप लोग देख रहे हो, ये चीजें हमने रियल लाइफ में देखी हैं, जिंदगी में देख के बैठे हैं। भैया आप कमाते रहो, करते रहो, आप अपने ट्रैक से हिलो ही ना, मुस्तकिल मिजाज बनो, मुस्तकिल मिजाज। काम कर रहे हो तो काम करते रहो, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे यही करते हैं, दिल भर जाते हैं भाई, इनके दिल भर जाते हैं। थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, फिर वो भूल जाते हैं कि हमारे पास बड़ा पैसा आ गया, बैठो और खाओ। ऐसा नहीं होता। सितारा के पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। वो चाहे तो बहुत सारे व्लॉगरों की तरह वो भी हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग डाल सकती है, लेकिन नहीं, उसे पता है ये मेरी रोजी रोटी है। इसके भरे भरे तो खूब भी खाली हो जाते हैं, सोनों के पैसों के हैं भरे हुए तो खूब भी खाली हो जाते हैं, लेकिन वो क्यों करती है? क्योंकि उसका रोजगार है, उसे पता है बैठ गए तो फिर खाली हो जाएंगे। तो इसको चलाना है, सर्कल को चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलते रहना है, फिर जाके हमारी ज़िंदगी आसान होती रहेगी। लेकिन ये लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं है। कहती है फिर ये बार बार आता था, बार बार भाग भी जाता था। बाकी मेरे घर की शिफ्टिंग हाँ हो रही थी और हम लोग शिफ्टिंग कर भी रहे थे। तो उसी दौरान अम्मा को मैंने कहा था, अम्मा अगर इसको हम रख लेते हैं तो अम्मा ने कहा चलो ठीक है। अम्मा ने इससे बात की और इसको मजबूर नहीं किया था, वैसे ही कहा था कि अगर तुमने आना है तो आ जाओ, लेकिन रखेंगे हम 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने का काम है। हमारी 1 महीने की बात हुई, लेकिन इसने कहा मुझे पक्का रखना। सैलरी भी इसकी मनपसंद की थी, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि इसकी सैलरी जो थी ये इसने खुद अपनी मर्जी की बताई थी। बाकी
जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे आप लोगों ने देखा होगा ढेर सारे लोग लगे हुए थे जी। हमने डाले के साथ देखा था, डाले के साथ कोई 4-5 लोग हम रोज़ देखते होते थे, और क्यों कम से कम 4 दिन, पता नहीं 5 दिन ये डाले जो हैं वो सामान लेके आते रहे हैं, हम लोगों ने देखा था। ठीक है जी। वो रमज़ान हमें बाद में नज़र आया था, उससे पहले ये लड़के ही हमें नज़र आ रहे थे, कोई जो मज़दूर वगैरह थे। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि ये कहता कि मुझे हमेशा के लिए रख लें, लेकिन हमारी बात जो है 1 महीने की हुई थी। बाकी काफ़ी सारी शिफ्टिंग हो चुकी थी। जब ये आया तो हाँ, साफ़ सफाई का काम शुरू करवाया था इससे। अब ये इतना कुछ बोल गया है, मैंने इसकी वीडियो तो नहीं देखी, जाहिर सी बात है मैं देखती मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होती। मैं नरम दिल हूँ, मैंने इनके साथ अच्छा सलूक रखा है, अच्छे तरीके से इन लोगों को रखा है, फिर मैं अपनी बुराई इसके मुंह से कैसे सुन सकती। मैंने इनको अपने घर में रखा है, पका के खिलाया है, जाहिर सी बात है, और इकट्ठे रहे भी हैं। तो मैं जब अपनी बुराई इसके मुंह से सुनती तो मुझे बुरा लगता है। जाहिर सी बात है, उन्होंने रिएक्शन वगैरह देखे होंगे सितारा ने, और फिर वो रिएक्शन से उन्होंने वो पॉइंट जो है रिपीट किए हैं और बोला है और कहा है कि मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी। बाकी कहती है मुझे बर्दाश्त नहीं होती इसकी बातें, और बाकी कहता है कि गधे की तरह काम करवाते रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जब बोली ना तो फिर रो पड़ी कि भाई मेरी इतनी ज़्यादा इसने इंसल्ट कर दी है कि गधे की तरह मेरे से काम करवाते रहे हैं। कौन सा गधे से काम करवाया, कि मतलब किस तरह हमने इसे गधा बना के रखा है। कहता कि मेरे पे जुल्म किए हैं तो ये भाग जाता ना, अगर हम जालिम थे ये जान छुड़ा जाता, भाग जाता, लेकिन जो है ये नहीं भागा। बाकी मैं नरम हूँ और मैं इसे कैसे धक्के मार के यहाँ से निकाल सकती हूँ। अगर हमने धक्के मार के निकाले तो ये खुद चला जाता ना। मुझे इसने चैनल कुछ, अगर मुझे चैनल ने कुछ दिया है तो ये लोग जो हैं उस चैनल पे आके मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो जिसको देखो वही आता है चैनल बना के आओ भाई चुगली करें, और फिर वो बैठ जाते हैं, फिर अपनी ही रिश्तेदार जो सितारा है उसके खिलाफ ये लोग बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। इन लोगों को पता चल गया कि सितारा के कुछ हेटर भी हैं जो आके हमें प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, शफकत देंगे, पैसा भी देंगे। जितना ज़्यादा सितारा के खिलाफ बोलेंगे उतना ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है, ये याद रखिएगा। आपका अगर मुखलिस कोई है रिश्तेदार, जो ख़ास कर सितारा तो बहुत ज़्यादा नरम दिल है, वो हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं यार, वो अपनी सौतन के लिए कितना खर्च करती रही है, वहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा लें। वरना तो कोई सौतन को सुई भी ना दे, सुई है। तो यहाँ पे तो ये मतलब उसके दिल का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं। खैर यहाँ पे कहती है कि ये मेरे चैनल को, मतलब मेरे नाम को, चैनल को इस्तेमाल करते हुए ये चैनल बनाते हैं और मुझे उस पर जलील करते हैं, फिर उस पर नुकसान भी पहुंचाते हैं मुझे। मैंने इसे जो है कहा था कि आपने चैनल अगर बनाना है तो आप बेशक ना आएँ, अगर आपने चैनल बनाना है तो फिर ना आना। तो इसने कहा नहीं नहीं मैंने जो है नहीं करना, ये है वो है, इस तरह से बोलना शुरू हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद जो है कहता है कि ये 1 महीना जो है इसने रुकना था, और फिर जो है वही 1 महीना रुका भी सही, फिर उसके बाद इसने रिएक्शन देना शुरू हो गया, और रिएक्शन भी मेरे चाचे मामे इधर उधर की बातें करना शुरू हो गया। और उस दौरान जो है ये ऊपर पड़ा रहता था, आता भी नहीं था नीचे। खैर ये खुद जाना चाहता था, मैंने हमेशा एक्स्ट्रा पैसा इसको ज़रूर दिया है, अगर एक्स्ट्रा काम करवाया है तो एक्स्ट्रा पैसे भी ज़रूर देती रही हूँ। इसको सिर्फ चैनल चाहिए था, काम नहीं चाहिए था। और बाकी जो है इसका हमने बहुत ख्याल रखा था। इनको जो है बस मुकाबला करना है, मुकाबलेबाजी करना है कि भाई ये जो इन लोगों की सोच ये है कि भाई ज़मीन पे लेटने वाले लोग बंगले बना बैठे, गाड़ियाँ ले ली हैं, तो अब ये आगे बढ़ गए हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। तो फिर ये मुझे ही बदनाम करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वरना जो काम के साथ मुखलिस होता है वो सिर्फ काम करता है, जॉब करता है, अपनी रोज़ी रोटी के साथ मुखलिस रहता है। और मैं आपको यकीन माने इन लोगों को ना मान लेना चाहिए कि यार चैनल से हम नहीं कमा सकते, जब तक गंद बोलेंगे तो कमाएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं कमाएंगे, वैसे कंटेंट ये नहीं दे सकते। मैं कहती हूँ सिर मुंह का जोर लगा के देख लिया रमजू ने,
जब यहाँ से गया था पहली बार, बहुत व्लॉग बनाए, बहुत व्लॉग देखे। लोग इसको देखना पसंद नहीं करते थे। व्लॉग डालता था 100-150 लोग देखते थे। फिर इसकी बेटी हुई, बेटी वाले कंटेंट पे इसको अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। फिर उसके बाद इसके व्लॉग ठुस हो गए, ख़त्म हो गए इसके व्लॉग। फिर लोग देखना फिर छोड़ गए, फिर ये चैनल बेचना शुरू हो गया था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, आपको हार मान लेनी चाहिए कि यार हम कंट्रोवर्सी करेंगे, पुठी सीधी इधर उधर की कोई बात करेंगे, कुछ और दिखाएंगे तो लोग देखेंगे, वरना हमें लोग कितना लोग पसंद कर लेंगे या हमारी वजह से हमारी ऑडियंस क्या है, वो कुछ भी नहीं है। ये याद रखिएगा, पॉजिटिव लोग ही आगे जाते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ चलो। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि ये बस इन लोगों को यही होता है कि यार ये लोग हमसे आगे कैसे निकल चुके हैं, ये तो हमारे बराबर के लोग थे और ये अब आगे निकल गए। बाकी इनके दिल में मैंने जो है मैंने इससे डेली 3 पोर्शनों की सफाइयाँ नहीं करवाई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 3 पोर्शन ये खुद ही कर रहा है। हाँ, कभी कभी बर्थडे वगैरह पार्टी वगैरह होती थी, ये सेटिंग करनी भी होती थी, तो इसका भाई उस्मान है आई थिंक, इसके भाई को साथ मिला लेते थे, इसको भी साथ में मिला लेते थे, फिर मैं एक्स्ट्रा पैसे देती थी। बाकी रही बात गार्डन की, तो गार्डन के जो माली हैं वो मैंने अलग से रखे हुए थे। इतना झूठे हो तुम रमजू, इतना झूठ बोला तुम्हें। तुम जिसने भी तुम्हारे कान भरे हैं ना, वो तुम्हारा सगा नहीं है। ये बंदी जो आज बातें बता के गई हैं, जो इसने अमाउंटें बताई हैं मजबूर होके, इसको जो पैसा बताना पड़ा है, जो चीज़ें बतानी पड़ी हैं, तो मैं कहती हूँ बेशर्म हो तुम रमजू, वाकई बेशर्म हो तुम। एक मुखलिस इंसान के आपकी जिंदगी में एक ऐसा बंदा होना चाहिए, जिंदगी में एक अच्छा मशवरा देने वाला, और एक आप किसी को पुकारो मुश्किल टाइम में और वो फौरन से आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर दे। ऐसे ही है ना बहनों, ऐसे लोगों को कभी भी नहीं खोना चाहिए। लेकिन तुम कंगले लोगों से मशवरा लेते हो, जो खुद भी कंगले होते हो तुम, वो असल में तेरे से जेलस हो रहे होते कि यार ये अच्छी ज़िंदगी कैसे जी रहा है। साला गाड़ी चलाता फिर रहे हैं, यहाँ बैकिए में फिरता था, अब गाड़ी चला रहा। मुझे पता है इसको भड़काया गया और ये किसी के भड़कावे में आके इसने ना गंद घोला है। खैर यहाँ पे कहती हैं कि मालिक तो मैंने रखे हुए थे 2 गार्डन के लिए, वो काम करते थे। बाकी मैं जब कराची में थी ये मेरे पास काम तो नहीं करता था, लेकिन अब अगर ये गिर चुका है तो आती हूँ मैं भी थोड़ी सी चीज़ें अपनी वफ़ाएं बता देती हूँ। अपनी जो चीज़ें हैं वो भी मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब ये गिर चुके हैं, ये मुझे भी गिराना चाहते हैं, ये मेरे मुंह पे थप्पड़ मारते हैं असल में, इसलिए फिर मुझे वापस जवाब देना पड़ता है। मैं इन लोगों का एहसास करती हूँ कि हमारे ख़ानदान के लोग हैं, चलो माड़े लोग हैं, लेकिन बस अब क्या कहें, बहुत सारे ख़ानदानों में ये सितारा ने जो बात की है ये 100% सही बात की है। सुने ज़रा, बहुत सारे घरों में, जैसे कि सितारा ने कहा, हमारे अपने ख़ानदानों में भी लड़कियां रखी होती हैं काम के लिए, लड़कियां काम के लिए रखी होती हैं। जब उनसे पूछो ना आप इनको क्या सैलरी देते हैं, पता है वो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं। रात दिन वो लड़कियां काम करती हैं, 24-24 घंटे काम करती हैं। पता है वो लोग क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, शादी जब होगी तो जहेज देंगे ना। और मैंने खुद बकल्लम अपनी आंखों से भी देखी हैं, हमारे यहाँ खाकवानी रहते हैं, उनके पास होती हैं, गाँव से लड़कियाँ आती हैं, 3-3 लड़कियाँ रखी होती हैं, 4-4 लड़कियां रखी, उनके साथ एक आध उनका अपने घर का कोई बंदा भी होता है। इनके काम होते हैं बड़े, रात दिन खापे खाने, ये वो बड़ा काम होता है, वो रात दिन काम करते हैं। जब उनसे पूछो ना क्या सैलरी लेते हो, तो वो यही कहते हैं शादी पे जहेज देना है। तो कहती है मैं जो है इनको पेमेंटें भी दे रही, इनके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे भी दे रही थी जो इन्होंने लोगों के लेन देन में करने होते थे। ठीक है, खैर कहती है कि वो लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कैमरे नहीं है शायद, या फिर उन फैमिलियों के वो फैमिलियां व्लॉगर नहीं है, उनको बदनाम नहीं किया जाता, लेते भी कुछ नहीं है, और देखी जाएगी जब शादी होगी तो फिर जो है जहेज देंगे। लेकिन उनके व्लॉग चैनल नहीं होते, इसलिए वो बदनाम भी नहीं होते, और उनके जो हेल्पर होते हैं वो बदनाम नहीं करते चैनल बना के। मेरा जो है चैनल है, अब ये समझते हैं कि भाई पेड़ पे तो लगा पैसा, ये तो पैसा ही पैसा है,
ये मुझे इस नज़रिए से देखते हैं और ये चाहते हैं कि मैं सारा कुछ इनको दे दूँ। ऐसा नहीं होता। मैं मेहनत करती हूँ, मैं काम करती हूँ और बस ये इसको जो है कहती है एक दफ़ा आज मैं बता रही हूँ, कहती है इसको पैसे चाहिए थे, मेरे मामू ने कहा हमने ज़मीन बेची है, ये बाहर जा रहा है, 1 लाख हमारा कम पड़ रहा है तो 1 लाख दे दो। मैं मामू ने कहा और मैंने दे दिए। उन्होंने कहा चलो महीने डेढ़ तक दे देंगे, लेकिन महीना क्या साल गुजर गए। फिर उसके बाद अनीता आई और उसने कहती है कि बच्चे भी आए। तो ये बात तो मैंने भी की थी रिएक्शनों में, याद होगा आप लोगों को। मैंने कहा था सितारा की फैमिली से ज़्यादा तो उसके फैमिली है। सितारा और उसके 3 बच्चे थे, उनके ये 2 मियाँ बीवी थे और 2 या 3 इनके भी बच्चे थे और साथ हलीमा भी थी। याद है किसी को जब मैंने ये रिएक्शन बनाए थे? और सितारा से ज़्यादा इनका खर्चा था, राशन पानी, खाना पीना, दूध, फीडर, पैम्पर, कपड़े ब्रांड के हमने अपनी आंखों से देखे। ठीक है जी। हर रोज़ हर दूसरे दिन जो है ये शॉपिंग कर कर के लाती थी, हर दूसरे दिन जो है उनको चीज़ें लेके देती थी। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बस यही हुआ कि इन्होंने वो खा पी के फिर दिखा दिया, देख लें। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने तो अपना सारा कुछ दिखा दिया कि कितने पानी में ये लोग हैं, कितने गिरे हुए ये लोग हैं, कि अपना तो इसने बट्ठा बिठाया रमज़ान ने। अब सितारा से डिमांड की जा रही है, बहुत सारी ऑडियंस जा के कह रही हैं कि भाई हलीमा को भी यहाँ से निकालो। तो बहन का मुस्तकबिल भी ख़राब किया। वो मौज मस्ती में रह रही थी, मज़े में रह रही थी। वो कहती थी कि भाई मैं तो गाड़ियों में घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मौज उड़ा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मतलब अब उसकी भी मौजें इसने ख़त्म करवा दी। हर दूसरे दिन उसके भी कपड़े आ रहे हैं, हर दूसरे दिन। देहातों में ये होता है, देहातों में मैं आपको बताती हूँ, हम खुद देहात के रहने वाले लोग हैं, हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं। सर्दियाँ आती हैं तो 2 जोड़े, गर्मियाँ आती हैं तो 2 जोड़े, ऐसे होता है। और नहीं वुसअत नहीं है तो फिर क्या होता है, जो पड़े होते हैं उन्हीं को छोटा बड़ा करके पहन लो। इसकी वालदा इसके जो है घर से कितना किलोमीटर दूर जाती है और वहाँ पे जॉब करती है। वहाँ से जॉब करके बहन को भी साथ ले जाती थी। अक्सर इनके पीछे कुत्ते पड़ जाते थे। तो ये रमज़ान ना अपना दुश्मन तो है, साथ में अपनी माँ और बहन का भी दुश्मन है। खैर लोग अब इनकी हरकतों की वजह से सीधा सितारा को कह रहे हैं कि भाई ये अगर रमज़ू इस तरह की हरकतें कर सकता है, तुम्हारे खिलाफ जा सकता है, तो फिर ये जो है हलीमा भी जा सकती है, हलीमा भी बातें कर सकती है। मेरे साथ ये हो गया, अभी मज़े लूट रहे हैं, मज़े से खा रहे हैं, पी रहे हैं, और फिर जो है ये लोग क्या करेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो गया। मज़े लूट के जब दिल भर जाएगा फिर कहेंगे हमारे साथ देखें जी जुल्म हो गया। तो ये अपने दुश्मन आप हैं। खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये लोग मुझे बदनाम करते हैं। और बाकी अनीता हॉस्पिटल ने जब हॉस्पिटल थी तो मैंने जब इनके घर हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाती थी, मेडिसिन आती थी, तो कहती हर महीने मैं पैसे देती थी, मैं उसका ख़र्चा उठाती थी, मैंने कभी नहीं पैसे मांगे। हालांकि इनके पैसे मेरे पास पड़े थे, अनीता के कुछ इनके पास अमानतन पैसे पड़े थे, फिर भी कहती है कि मैं जेब से पैसे इन लोगों को देती थी, हर सहूलत दी हुई थी। और ख़र्चा मतलब इनके राशन भी हमसे ज़्यादा आते थे, दूध भी, हर चीज़। लेकिन मैं इतना नरम दिल रखती हूँ कि चलो यार, मुझे खुशी होती थी जब ये लोग खाते थे ना, खुला खाना है और फ्रूट, दूध, सहूलतें इनको मिली हुई थी, तो मेरा दिल ठंडा होता था कि यार ये अल्लाह की राह में जा रहा है, मतलब सिला रहमी मैं कर रही हूँ, तो ये मुझे खुशी होती थी। लेकिन इन्होंने मुझे ये सिला दिया। खैर सितारा ने अब यहाँ पे जवाब दे दिया, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे लाइव नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है? सितारा ने बात रख दी है, सितारा ने यहाँ पे रिएक्शन जो है अपनी बात रख दी है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे जो है लाइव शायद नहीं करनी चाहिए हैं। अभी इतना इम्पोर्टेंस ना ही दें उस बंदे को तो अच्छा है। बाकी कहती है कि इसने बंदे ने जाके ये भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, यूज़ में कपड़े देते थे। अच्छा जब वो यूज़ की बातें कर रहा था ना, यूज़ के कपड़े देते थे, तो मुझे हंसी आ रही थी कि बेवकूफ़ हो तुम, महीना 2 महीना वो मुश्किल से कपड़े पहनता है, उनका इकलौता बेटा है, उसके तो कपड़े इतने आते हैं कि उसको टाइम ही नहीं मिलता। वो पहनने का जब टाइम आता है उसको कपड़े आ ही नहीं रहे होते। सितारा का इकलौता बेटा है मुस्तफ़ा,
और वो उसके लिए ढेरम ढेर कपड़े लेती है। माँ का दिल होता है, दूसरों के लिए खर्च करती है, अपने बेटे के लिए नहीं करती हैं। तो वो बच्चे को ऐसा होता है कि ये कपड़े लेके आते हैं, अभी वो पहन रहा होता है कुछ कपड़े, कुछ पहनना भी चाहता है, तो उतनी देर में उसका कद ही इतना लंबा हो रहा है, देखा होगा साजिद से भी ऊपर चला गया है। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जनाब इसको कपड़े वो मिल जाते हैं, दिए जाते हैं, अब ये कहता है यूज़ में दिए। अरे एक दफ़ा वो पहनता है ब्रांडेड सूट, तुम वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। 12,000, 15,000, 16,000, 8,000, 10,000 का सूट आता है एक, ठीक है जी। तो इस तरह से तुम्हें अगर मिल रहे थे तो उसमें भी तुम, ये इसको कहते हैं क्या कहते हैं, नाशुक्री कहेंगे इसको। हम तो खुद अपनी कज़नों के एक दूसरों के कपड़े पहनते हैं आज भी। उस दिन मैं शादी पे गई हूँ, हम कज़नों ने, बहनों ने एक दूसरे के कपड़े पहने हैं, ठीक है ना। तो ये इस बंदे के काम देखो। खैर कहती हैं कि मैंने तो नहीं सुनवाया था, इसने खुद आके बताया, मैंने तो कोई बात नहीं की, मैंने दिए नहीं दिए, मैंने नए दिए या पुराने दिए या जैसे भी दिए, मैंने तो कभी भी नहीं किया, मैं तो काम के भी एक्स्ट्रा पैसे देती रही हूँ। बाकी जो है ये बाबर के पास भी एक्स्ट्रा काम करता रहा है, क्योंकि इतना हमारे घर में काम नहीं होता था, इसलिए बाबर के पास ये जाके काम करता रहा है। और मोटर बाइक पे तेल तक हम डलवा के देते थे, हम तो कभी भी इससे फ़र्क नहीं करते रहे। बाकी मेरे हस्बैंड भी बंगलों में काम करते रहे हैं, उन्होंने तो इतनी फैसिलिटियाँ आज तक नहीं दी, हालांकि वो तो थे भी बहुत ज़्यादा अमीर लोग, इतनी रिच फैमिलियाँ थीं, लेकिन उन्होंने सहूलतें नहीं दी हुई थी, सिर्फ सैलरी बस। ना कोई शॉपिंग, ना कोई कपड़े, ना कोई इस तरह से खाने की इतना ज़्यादा फैसिलिटी कि जा के खाओ ये वो, ना 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 ना, हर चीज़ में जो है उन्होंने दूर रखा हुआ था। तो काम तो हम लोगों ने भी किए हैं, हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि हमने नहीं किए हुए, लेकिन मैं तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के करती रही हूँ। मैं हर ईद पे इन लोगों को डबल सैलरी देती रही हूँ, और बीच में इसने किसी के 40-45 हज़ार देने थे, वो भी देती रही हूँ। अच्छा जी, ईद पे भी डबल सैलरी, ईदी, और उसके बाद क्या कहते हैं उनके कपड़े, हर चीज़, शूज़ से लेके कपड़े जूतों तक हर चीज़ ये लेके देती रही हैं, गोल्ड तक भी बना के देती रही हैं। कहते हैं वो तो मेरे कभी नहीं बताए, वो तो मेरी अच्छाई कभी नहीं बताई, मेरी सारी बुराइयां ही बता दी हैं कि मैं इतनी बुरी हूँ। बस चैनल चलाना है ना, फिर वही चैनल इसने सेल करने हैं, सेल करके बस फिर इसी तरह से इन्होंने चलते रहना है। चैनल बनाना है, सब्सक्राइबर इकट्ठे करने हैं, फिर चैनल सेल करना है, फिर आगे चैनल बनाना है, और ये मेरे खिलाफ ही चैनल को इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी हम दूध अगर लेते हैं तो ये आधा किलो दूध अपने लिए रखता है स्पेशली पीने के लिए, उसकी पे भी हम लोग करते हैं। मैंने तो नहीं सुनाया था, अब तुम आ गए हो बताने तो फिर मजबूरन मुझे भी बताना पड़ेगा। और 40-45 हज़ार जो किसी के देने थे वो भी कहती है मैंने ही दिए, इन्होंने मुझे कहे और मैंने उतार दिए। बाकी खैर घर का किचन का सारा हम खुद करते हैं, और हाँ हलीमा ज़रूर हमारी मदद करवाती है किचन में। और बाकी जो है इसने 1 महीने पहले ही कहा था मैं जा रहा हूँ, ये इसका खुद का फैसला था, 1 महीना पहले इसने कहा था मैं जा रहा हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो हमें जो है फिर फायज़ा सिस्टर से कहना पड़ा कि एक लड़के की ज़रूरत है, आप रखवा दें। जब हमने उनसे बात की तो ये हमसे ही उल्टा नाराज़ हो गया, कहता आप लोगों ने उसे क्यों बुलाया, अभी तो मैंने रहना है यहाँ पे। तो 1 महीना जैसे ही इसका यहाँ पे गुजरा, उसके बाद फिर इसकी ड्रामेबाजी शुरू हो गई। हम इससे काम इतना नहीं करवाते थे, और दूसरा ये जो है सिर्फ चाय के लिए इसको बुलाया जाता था। पिछले दिनों भी इसको हमने चाय के लिए बुलाया कि तुम आओ चाय बना दो, तो ये अपने कमरे में पड़ा रहा, पता नहीं क्या कर रहा था, किसी से बातें कर रहा था, या जो भी, हमसे बोलचाल में भी मतलब ये साइड रहता था, हमसे बात ही ज़्यादा नहीं करता था। तो जब हमने इसको देखा, इसका बिहेवियर देखा, हमने कहा चलो ठीक है, अब ये इस तरह सा बिहेवियर कर रहा है तो लगता है इसका दिल भर गया काम से, तो सिर्फ चाय ही बना के देनी थी मैं। बाकी इसने ऊपर बैठ के रिएक्शन बनाया, और रिएक्शन बना के जब बनाया इसने डाला, मैं सो रही थी, और इसको चाय के लिए भी बुलाया, ये उस टाइम भी नहीं आया, बातचीत भी नहीं कर रहा था। इस वजह से साजिद ने इसको कहा चलें आप यहाँ से, अब आपकी छुट्टी, ठीक है जी। फिर इसको भेजा है, और फिर अब लड़का भी हमारे घर आ गया है जॉब के लिए। बाकी मैंने पिछले दिनों जो है
अनीता और इसको इतने सारे कपड़े भी निकाल के दिए हैं और इसको शर्म नहीं आती कि ये जो है इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन मुझे ज़रूर शर्म आती है ये बताते हुए भी। इस नहज पे मुझे लेके आए हैं कि मुझे आज ये बातें भी करनी पड़ रही हैं। बाकी लोगों की जो है लोगों के मुंह में ही इसने मुझे डाल दिया है और मुझे बुरा बना दिया है। मेरी एक अच्छाई नहीं बताई, मेरी सारी बुराइयां बता के चला गया। ये ऐसे हैं, जालिम हैं, गधे की तरह काम करवाते हैं, फलाना है, टींग है, वैसे है, वैसे है। बाकी इसने कहा कि एक बात मुझे ज़रूर जो है हाँ, कहती है एक दफ़ा इसकी वाइफ की कॉल आई। अच्छा, इसकी वाइफ की भी कहती है अक्सर कॉल आ जाती है कि बाजी हमें इतना चाहिए, ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, मैं वो भी पूरी कर देती हूँ। बाकी रमज़ान, मुझे एक बात तो तुम आज बताओ कि जिसके पास ज़िंदगी में तुमने आज तक काम किए हैं और तुम पे आ गया कभी मुश्किल टाइम, क्या तुमने कभी उनसे वापस कभी मदद मांगी है? उन्होंने तुम्हारी मदद की है? मुझे ये ज़रूर बताना। मैं तो करती रही हूँ, तुम लोग मेरे घर काम करते थे, नहीं करते थे। अनीता का जो है ऑपरेट था, उसमें भी मैंने ही पैसे भेजे। तुम ये बताओ कि तुमने ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी काम किया है, वापस पलट के उनसे मदद अगर मांगी है तो क्या उन्होंने दोबारा की है तुम्हारी मदद बगैर काम के भी? तो कभी भी नहीं भाई। हम तो खुद जानते हैं, हमारे अपने नेबर्स में इस तरह के लोग रहते हैं, हमें तजुर्बात हैं, हम इन ऐसी चीज़ें देखते हैं, हमें सारा पता होता है। खैर, कहती है कि बस यही है कि मैं सुनवाती तो नहीं थी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे इन्होंने मजबूर किया है। और बाकी इतना कहूँगी कि वाकई गैर बेहतर हैं। अपने तो जेलस होते हैं क्योंकि उन्हें ये पता होता है ना कि ये ज़मीन पे सोने वाले लोग आज ये महलों में बंगलों में रहने लगे हैं। तो ये जब बराबरी नहीं कर सकते तो फिर ये आप पे तनकीद करते हैं। ज़बरदस्त बयान दिया है, ज़बरदस्त बात की है सितारा ने। और मैं अब सोच रही हूँ, जब सितारा ने जवाब दे दिया है, अपना पॉइंट रख लिया है, तो अब मुझे लाइव नहीं करनी। मैं मतलब इन चीज़ों में, झंझटों में नहीं पढ़ना चाहती। बाकी हाँ, साजिद भाई का ज़रूर कमेंट आया हुआ था, उन्होंने कहा था भाई सारे तैयारी कर लो, जो है हम ज़रूर जो है लाइव में मतलब आएंगे। अब कोई ये ना कहे हमारा नेट नहीं था तो हम फलां जगह पे गए हुए थे, अभी 5-6 घंटे रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका भी, आपने कमेंट किया, इसका मतलब आप राज़ी थे। डीडी ने भी वीडियो बनाई, वो भी बता रहा था कि चलो ठीक है, हम लोग जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि सितारा का जवाब आ गया, उसने अपने पॉइंट रख लिए हैं, तो मैं अब लाइव नहीं करूँगी। सही है जी, मैं यहाँ पे भी कह रही हूँ और फिर मैं कोशिश करूँगी कम्युनिटी भी लगा दूँगी साथ में, ठीक है। तो खैर, इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।